कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर फर्स्ट फलन एवं संबंध का दूसरा वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में आपको करा चुका हूँ। 3 से आगे के क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले उसे देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिद्ध कीजिए f(x) = mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट R2R न तो एकैकी है न आच्छादक। यहाँ इसने इसको डिस्क्राइब किया है मोड ऑफ x को। वैसे हम जानते भी हैं कि मोड ऑफ x की वैल्यू x होती है जब x धन या शून्य होता है, तथा मोड ऑफ x की वैल्यू -x होती है जब x ऋण होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले हम इस फलन को थोड़ा समराइज करके लिख लेते हैं। फलन f सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और f(x) = x मिलेगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, और f(x) = -x मिल रहा है हमें जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ये मोड ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या एकैकी है या आच्छादक है। तो पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए, जब हम -1 का मोड लेते हैं, f ऑफ -1 यानी -1 का मोड लेंगे हम तो वो 1 आएगा, और इसी तरह से अगर मैं 1 का मोड लेता हूँ तो वो भी 1 आता है। यानी 1 की इमेज भी 1 पे आ रही है और -1 की इमेज भी 1 पे आ रही है। तो इसका मतलब ये फलन एकैकी नहीं है, क्योंकि -1 और 1 तो इक्वल है नहीं, तो फलन एकैकी नहीं है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि f(x) = mod x का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो आप जो y वाला जो रियल नंबर सेकंड वाला आ रहा है उसमें माइनस के रियल नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन हमारा जब फंक्शन खुलता है मोड ऑफ x तो वो हमें ऑलवेज प्लस देता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि f(x) = mod of x सदैव धनात्मक देता है, लेकिन -1 एक रियल नंबर है जो x का कोई मान इसके लिए नहीं है। यानी f(x) = mod of x = -1 ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए f जो है आच्छादक नहीं है। यानी सेकंड वाले में, अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, मैं इसके 2 ये बना देता हूँ समझने के लिए। करना तो वैसे ही है जैसे मैंने किया हुआ है। आप यहाँ पे ले रहे हैं x, ये भी रियल नंबर है, यहाँ पे ले रहे हैं y, और मोड ऑफ x आपका फंक्शन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1 लिया तो 1 का मोड करेंगे तो 1 आएगा, इमेज 1 पे चली गई। अगर आपने -1 लिया तो -1 का मोड करेंगे तो भी आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एकैकी भी तो हुआ ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इधर जो है ये y है और ये सब रियल नंबर है, तो इसमें 1 आ रहा है तो इसके साथ -1 भी इसमें आ रहा होगा। तो -1 एक ऐसी संख्या हमारे पास है जिसका मोड जो किसी का मोड नहीं हो सकती, जो किसी का मापांक नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर and f(x) = 1 if x greater than 0 and 0 if x equals to 0 and -1 if x less than 0। यानी यहाँ पे x की 3 वैल्यू हमको मिल रही हैं। x में 3 वैल्यू हमको मिल रही हैं, 0 के लिए, 0 से बड़े के लिए और 0 से छोटे के लिए। ठीक है, लेकिन जो हमें y में जो वैल्यू मिल रही है वो केवल 3 है, 1, 0 और -1 मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिया f1 = 1। देखिए f1 जब हम 1 लेंगे तो 1 x से ग्रेटर है, तो फंक्शन हमारा यहाँ खुल रहा है तो हमें 1 मिला। लेकिन मैं 2 के लिए जब ले रहा हूँ तो 2 के लिए भी यही फंक्शन खुल रहा है, यानी वो भी वैल्यू 1 आ रही है। अगर मैं 3 के लिए लूँगा तो भी 1 आएगी, 4 के लिए लूँगा तो भी 1 आएगी, यानी ग्रेटर देन 0 में जितनी वैल्यू लूँगा वो सब 1 मिलेंगे। तो ये एकैकी तो होगा नहीं अब। ठीक है, अब इस फलन में जो हमारे जो रियल नंबर, यानी यहाँ भी मैं देखा हूँ आपको, ये x के लिए और ये y के लिए, तो x के हम ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0 हम वैल्यू जो रख रहे हैं, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन की, तो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं वो 1, 0 और -1 मिल रही है। अब आप खुद सोचिए कि y जो है वो रियल नंबर का सेट है, तो क्या उसमें केवल ये 3 ही संख्या थोड़ी है, संख्याएँ तो उसमें और भी हैं, तो वे संख्या खाली रहेंगी, इसलिए ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन देखिए, अच्छा ये भी, ये कहता है मान लीजिए a = 1, 2, 3 and b = 4, 5, 6
एंड फंक्शन f इज़ इक्वल्स टू 1 to 4, 2 to 5 एंड 3 to 6। यहाँ पे इमेज दे दिया है, 1 की 4 पे है, 2 की 5 पे है, 3 की 6 पे है। तो अब आपको प्रूव करना है कि क्या ये एक एक ही है। तो ये बिल्कुल एक एक ही है। देखिए यहाँ पे 1 में जो है हमारे पास 1 2 3 एंड बी में 4 5 6 है, और फंक्शन हमारा 1 की इमेज 4 पे है, 2 की 5 पे है, 3 की 6 पे है। तो f(1) हमारा 4 हो गया, f(2) हमारा 5 हो गया, f(3) हमारा 6 हो गया। यानी तीनों एलिमेंट इधर किसी न किसी से जुड़ गए हैं। तो ये एक ही तो हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वें क्वेश्चन में क्या कहता है, f(x = 3 - 4x) द्वारा परिभाषित फलन f रियल टू रियल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं x1 और x2 दो रियल नंबर हैं। इस प्रकार हैं कि f(x1) = f(x2)। अब ये फंक्शन खोलो, x1 पे खोलेंगे तो 3 - 4x1 मिला, x2 पे खोलेंगे तो 3 - 4x2 मिला, दोनों इक्वल हैं। यहाँ से x1 = x2 आ गया। ये कंडीशन मैं पिछले क्वेश्चनों में भी प्रूव करते हुए आया हूँ। तो जहाँ पे x1 = x2 आ जाता है तो फंक्शन हमारा एक ही हो जाता है। अब यहाँ सेकंड बात जब हम करेंगे तो यहाँ r में किसी एक वास्तविक संख्या 3 - y/4 की का अस्तित्व है, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में खोल रहा हूँ तो 3 - 4 इंटू इसकी जगह रखा 3 - y/4, तो यहाँ से हमारे पास y आ जाता है, यानी y हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये मैंने कैसे बनाई है, असल में हमें इसकी वैल्यू को y बनाना था, तो इसलिए मैंने ये 3 - y/4 लिया हुआ है। ठीक है, तो ये y आ गया, इसलिए ये एक हमारा आच्छादक हो गया है। इसका सेकंड पार्ट आपको स्वयं देखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मान लीजिए a और b दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि एक फंक्शन a क्रॉस b टू b क्रॉस a है। इस प्रकार है कि f(ab) जब खुलता है तो ba मिलता है। एक ही और आच्छादी फलन हमको इसको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है वो a क्रॉस b टू b क्रॉस a है, सच दैट f(ab) = ba है। आप क्या करेंगे, a1 b1 एंड a2 b2 आप a क्रॉस b में से लेंगे। ध्यान दीजिएगा, a क्रॉस b में, a क्रॉस b जो है हमारा ab की फॉर्म में होगा और b क्रॉस a ba की फॉर्म में होगा। तो a1 b1 और a2 b2 हमने a क्रॉस b में से लिया। अब हम f(a1 b1) = f(a2 b2) रख रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जब ये फंक्शन खुल रहा है तो f(ab) जब खुलता है तो ba खुलता है, तो f(a1 b1) जब खुलेगा तो b1 a1 खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे b1 a1 आ गया = b2 a2 आ गया। अब देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रखा हुआ है, तो पहला वाला पहले के बराबर होता है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होता है। तो b1 = b2 हो गया और a1 = a2 हो गया। ये वही वाली कंडीशन हो गई कि x1 = x2। तो यहाँ पर ये हुआ है, तो ये हमारा फलन हो गया एक ही। अब आप परिभाषा से आएँ तो ba बिलोंग करता है b क्रॉस a को और ab बिलोंग करता है a क्रॉस b को, सच दैट f(ab) = ba, ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा से ही आप देखिए ये एक यूनिक एलिमेंट आपको मिल रहा है y में, यानी उल्टा हो जा रहा है। तो जो भी आप एलिमेंट यहाँ पे लेंगे x में तो वो y में जाके उल्टा हो रहा है, तो एक के संगत एक हमको मिल जाएगा, कोई खाली नहीं बचेगा। तो f हो जाएगा एक आच्छादक। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है 9। मान लीजिए समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड f(x) = n+1/2 इफ़ n विषम संख्या ओड नंबर और n/2 इफ़ n सम संख्या द्वारा प्रदत्त फलन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। बताइए कि क्या f एक ही आच्छादक है। सॉल्यूशन देखिए आप इसका। देखिए n+1/2 आपको तब खोलना है फंक्शन को जब n आपके पास विषम संख्या होगा, और n/2 तब करना है जब n आपके पास सम संख्या होगा। अब आप यहाँ देखिए, आप f(1) लीजिए तो 1 एक विषम संख्या है, तो 1 के लिए आप ये फंक्शन खोलेंगे ऊपर वाला, तो 1 + 1/2 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब आप सम के लिए खोलिए इसी को, तो सम आप 2 ले लीजिए, तो 2 सम के लिए, तो सम के लिए यहाँ खुलेगा तो 2/2 करेंगे तो ये भी 1 आ गया। तो देखिए 1 के लिए भी इमेज 1 है और 2 के लिए भी इमेज 1 ही है, यानी f1 = f2 बट 1 not = 2। सो f एक ही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब स्थिति सेकंड इसका जो सेकंड पार्ट है आच्छादक के लिए हमको क्या करना है। तो स्थिति 1 देखिए, जब n एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी हम कंसीडर करते हैं तो इस फॉर्म में कर लेते हैं, 2r+1 मान लेते हैं और r की वैल्यू कुछ भी बिलोंग्स टू n होगी। ठीक है, तब अगर 4r+1 यहाँ पे है तो 2r+1 है तो 4r+1 भी नेचुरल नंबर में होगा।
एफ ऑफ 4r + 1 की जो वैल्यू आएगी 4r + 1/2, ये विषम बन रहा था तो एक जोड़ के आधा किया तो ये 2r + 1 आ गई। यानी देखिए यूनिक के संबंध में यूनिक एलिमेंट हमको मिल रहा है। ऐसे ही जब हम n एक सम संख्या ले रहे हैं तो n की वैल्यू हमने 2r ले ली। 2r के लिए हमें यहाँ पे 4r लेना होगा, तो 4r बिलोंग्स टू n सच दैट f ऑफ 4r = 2r हो जाएगा। तो 4r की इमेज 2r पे आ रही है, ठीक है। तो देखिए उधर जितने रियल नंबर आ रहे थे, इधर जितने रियल नंबर आ रहे हैं, एक के संगत एक इमेज आ रही है, तो f एक आच्छादक हो जाएगा। तो फलन एक ही तो नहीं हुआ था ऊपर, क्योंकि 1 की और 2 की इमेज 1 पे आ रही थी, लेकिन आच्छादक है। इधर रियल नंबर में कोई भी खाली नहीं है, क्योंकि सारे के सारे विषम वाले नंबर तो यहाँ कवर हो जाएंगे नेचुरल नंबर में से, और ये क्या आया था, सम आया था, तो सारे के सारे सम संख्या यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सम और विषम से ही तो बने होते हैं, तो सब कवर हो जाएंगे, तो ये आच्छादक तो हो जाएगा, ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।